आज हम करेंगे, क्या क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करेंगे और जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो सब करेंगे। जितनी भी एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास में किए जाएंगे वो सिर्फ तभी समझ आ सकते हैं जब आपने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और एक बार कम से कम रिवाइज कर लिया हो, ठीक है ना। तो अगर आप उनका रिवीजन करते हो तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपके माइंड में आएगा, जो आपके सामने आएगा, वो है टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल Q इज इक्वल्स टू NE। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो E होता है, E उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना, ठीक है। Q क्या है, टोटल चार्ज, और स्मॉल n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम, ठीक है। और करंट की जो यूनिट होती है वो है एम्पियर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर अगर एम्पियर लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थर्ड फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो वो फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ये, ठीक है। यहाँ पर W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको मेजर किया जाएगा किस में, वोल्ट में। तो अगर कहीं पर बोर्ड पर ये लिखा हो या किसी नोटबुक में कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूँ और वहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, इसका मतलब मैं क्या समझ जाऊँगा, क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो वोल्ट से हम देखकर ये पहचान सकते हैं, एम्पियर से देखकर ये पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, ओके ना। तो ये सब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला इस चैप्टर में आपने सर कौन सा पढ़ा है, वो मैंने पढ़ा है ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में आपने मुझे एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो था V इज इक्वल्स टू क्या, IR। ये एक मेन फॉर्मूला है और ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन देता है हमें, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हो 5th नंबर पर, वो होता है R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है ना। तो वो इसी के ही अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। V इक्वल्स टू IR, या इसी से ही क्या बन जाता है, याद रखना, क्या, I कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाता है, V अपॉन I। ये दोनों एक ही बातें हैं, है ना। और ठीक है, 5th नंबर पर जो फॉर्मूला है वो किसका है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो L बाय A, ये, ठीक है ना। और यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता होगा, अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो वो बन जाएगा R A बाय L, ये, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का तो ये फॉर्मूला हो गया, रो L बाय A, और अगर रो का फॉर्मूला बनाना होगा तो R इंटू A बाय L, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक। और रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होगी, ओम मीटर। तो अगर ओम मीटर लिखा होगा तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है कितनी, ओम। अब इसके बाद 6th नंबर पर क्या आता है, रजिस्टर इन सीरीज। ये फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1
प्लस R2 प्लस R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रजिस्टर इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है सर? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ठीक है ना, क्योंकि हमने 3 रजिस्टर का एग्जाम्पल लिया था तो इसलिए मैं R3 तक लिखता हूं। अगर सर 2 ही रजिस्टर हो तो फॉर्मूला सिर्फ इतना होगा। अगर 4 रजिस्टर हो तो प्लस में क्या और आ जाएगा? 1/R4, ठीक है ना, इस तरह चलेगा। ओके, पैरेलल हो गया। अब इसके बाद सर हमने और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में? फिर हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहना चाहिए हमें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता था? H इज इक्वल्स टू क्या? I²RT, ये मेन फॉर्मूला है। अदरवाइज और भी यहाँ पर और फॉर्म बनी थी, आपको याद होगी, VIT। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो तो आपको याद होगा H इक्वल्स टू ऑल्सो एक फॉर्मूला होता है क्या? VIT। और भी यहाँ से कई फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो। हीट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बना होगा? V²/R इंटू में क्या? T, ये भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऐसे बन जाएगा। तो ये हीट का मेन फॉर्मूला ये है, और कभी कभी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हो तो न्यूमेरिकल करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। इसके बाद सर क्या पढ़ा होगा हमने? इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपने मुझे बताया था, पावर इक्वल होता है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो अभी भी वही रहेगा। इस बार वर्क डन कौन कराएगा? बैटरी। किस पर कराएगा? चार्ज पर वर्क कराएगा, उनको मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएगा, है ना। तो पावर इक्वल्स टू क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। ये वर्क लिखो या हीट एनर्जी लिखो, कोई सी भी एनर्जी यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा सर हमने? एक तो ये पढ़ाया था आपने VI, ये फॉर्मूला। सर अगर करंट और वोल्टेज दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। और कौन सा फॉर्मूला लगा देना? अगर करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो ये लगा देना, ठीक है ना। तो ये सब एक ही बातें हैं। मेन फॉर्मूला हमारा ये हो गया, पावर इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक हैं जो बोर्ड पर नंबर से भी लिखे हुए हैं। साथ साथ नोट करते चलोगे, साथ साथ समझते चलोगे, जो भी फॉर्मूले हैं वो यहीं से दिखाता रहूँगा मैं। तो पेज नंबर है 200। सबके पास NCERT की ये बुक होगी क्लास 10th की, ठीक है। और इसमें पेज नंबर 200, एग्जाम्पल नंबर 12.1, पेज नंबर 200 खोल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12.1, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। जैसे ही 0.5 एम्पियर उसने दिया तो सबसे पहले मैं नोट करूंगा। क्लास 9th में भी मैंने आपको यही बोला था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का जैसे मैथ में सबसे पहले क्या नोट करना होता है? गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, ठीक। फिर क्या नोट करोगे? टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है। फिर थर्ड क्या होता है? गिवन और जो फाइंड करना है उसके बीच में आपस में रिलेशन या फॉर्मूला कौन सा है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है? वैल्यू पुट करना। यही 4 स्टेप में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल करूंगा सब में यही अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। क्या दे दिया बताइए? करंट 0.5 एम्पियर। ये एम्पियर देखकर मैं समझ गया मुझे क्या गिवन है, करंट, ठीक है। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट्स, ठीक है। तो मिनट क्या होता है? टाइम। तो यहां पर क्या लिख लिया मैंने? 10 मिनट्स, ठीक है। आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पूछा है सर? Q, ठीक है ना।
देखो ये तो हो गया गिवन, ठीक है। अब हमें क्या पता करना होगा कि क्या फाइंड करना है, ये लिख लिया, ठीक है। गिवन लिख लिया, अब क्या लिख लिया, क्या फाइंड करना है। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या होता है। हाँ, ये जो गिवन है और जो हमें निकालना है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस बोर्ड पर ढूंढिए, जो इस यहाँ पर इस फॉर्म, यहाँ पर इतने फॉर्मूले लिखे हैं, इनमें से देखो आई क्यू और टी के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला, आई क्यू और टी के बीच में ये वाला फॉर्मूला है। तो यही यानी कि यही फॉर्मूला लग सकता है और तो कोई नहीं लगेगा, ठीक। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड चीज होती है रिलेशन लिखना, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ठीक है। अब जो फॉर्मूला जो आपको चाहिए है ना, चाहो तो आप उसका फॉर्मूला बना लो या यहीं पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स तो आता ही है आपको। तो अब डायरेक्ट फोर्थ स्टेप क्या होता है, वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू कितनी 0.5, ठीक है। क्यू कितना पता नहीं, निकालना है। टी की वैल्यू कितनी, तो आंसर है ये 10 मिनट है, इसको मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में। तो 10 इंटू में क्या 60, तो आंसर कितना आएगा ये 600 सेकंड, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यहां पर कितनी लगाएंगे 600, ठीक है। आई लिख लिया, क्यू निकालना है, टी की वैल्यू 600। इसको आगे सॉल्व करो तो 600 इधर आ जाएगा, 0.5 इंटू 600 और इधर में क्या चल रहा है क्यू, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे कितना आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 6 कितना 30 और ये वाला जीरो, इतना क्या कूलॉम्ब। ये क्या निकल कर आया, चार्ज। चार्ज निकालना, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम्ब, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करोगे। तो देखो स्टेप फिक्स हैं, फिर से सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पर दो। नंबर 1 स्टेप क्या होता है, गिवन लिखना। नंबर 2 स्टेप क्या होता है, क्या फाइंड करना है वो लिखना। नंबर 3 स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला लिखना, जो गिवन है और जो फाइंड करना उसके बीच में फॉर्मूला लिखना। और 4th स्टेप क्या होता है, वैल्यू पुट करना। बस उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स और काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया, हटा दूँ, ठीक है। इसके बाद चेक करो नेक्स्ट एग्जाम्पल है या इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 200 की बात हो रही है, अभी तक पेज नंबर चल रहा है 200 एनसीईआरटी में। इनटेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। पेज नंबर 200 पर इनटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के आए हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन सब जानते होंगे, पता है सबको क्या है, बताओ। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज a closed and continuous path, closed and continuous path through which electric current flows। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सर्किट बना, इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा और ये हमने एक वोल्टेज दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, आंसर इज इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, ठीक है ना। ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लास्ट क्लासेस देखी थी, थ्योरेटिकल पार्ट जब देखा था। तो अभी क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इनको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह की तो आप जो पिछली क्लासें हमने की थी तो वो सब आपको अपनी नोटबुक में मिल जाएगा, है ना।
सेकंड, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, ये पूछ रहा है एक तरह से, ये मैं कहूँ तो व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कितना होता है, एम्पियर, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be 1 ampere, 1 ampere when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flow in 1 second through the conductor। ठीक है ना, ये आपको याद है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, आई किसके इक्वल होता था, याद करो, Q अपॉन टी के। तो आई की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब होता होगा, तो आंसर 1 एम्पियर तब होता होगा जब 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो, कितने में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं पहले, अब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है ना, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। आप लिख चुके हैं, ठीक है, हटा दूं इसको, नोट कर लिया ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। इसी पेज का ही है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। सबसे पहले चीज क्या लिखते हैं बताइए, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहला फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करने का पहला स्टेप क्या है, गिवन लिखना। गिवन क्या है, आंसर है चार्ज, कितना, 1 कूलॉम। ठीक है, अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आंसर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, इतना चार्ज होता है। निकालने क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर माइनस नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं हो सकते। ये बात आई समझ में। अगर सर इस क्वेश्चन में चार्ज निकालना होता तो हम यहां पर किसका साइन लेकर चलते, माइनस का साइन। ठीक है, ओके, 2 स्टेप हो चुके, गिवन क्या है और निकालना क्या है। तीसरा स्टेप क्या है बताइए, जो गिवन है और जो निकालना है उनके बीच का रिलेशन, वो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि Q, N और E के बीच का रिलेशन क्या होता है, Q किसके इक्वल, N E के। ठीक है ना, तो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, तो Q इक्वल्स टू N E, ये तो Q कितना है 1, N निकालना है, E कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये हमने 4th स्टेप कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। 1 अपॉन क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, n। यहाँ से 10 की पावर 19 ऊपर ले जाइए तो प्लस की कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 19 और 1 अपॉन क्या चल रहा है 1.6। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, है ना। यहाँ से देखिए 10 की पावर -19 तो ऊपर ले गया तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब 1 अपॉन 1.6 चल रहा था, उसमें से पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 लगा दिया। अब इसमें से क्या करो, एक 0 बाहर खींच लो जिससे कि 100 बन जाए यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, तो 10 तो पहले से ही लिखा था, एक 0 और बाहर खींच लोगे तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 19 की जगह कितने रह जाएंगे 18, और अपॉन में क्या चल रहा है 16।
तो 16 से इसको डिवाइड करा लो तो ये कितना आ जाएगा 6.25 और इंटू 10 टू द पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे किसमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया कि अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, किसी कंडक्टर में 6.25 अगर इतनी जगह में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, मान लो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिख गए इतनी सी जगह में, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कितना चार्ज है 1 कूलम्ब, ठीक है ना। तो 1 कूलम्ब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको जब आप नोट करोगे इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये नोट कर लिया, आगे बढ़ें, ठीक है। पेज नंबर है प्यारे बच्चों 202। पेज नंबर सब खोल लें 202 और उस पर एग्जाम्पल नंबर 2, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। वो फर्स्ट हमने कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, चार्ज कितना 2 कूलम्ब, ठीक है। आगे क्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। V लिखा हुआ दिखा तो मैं समझ गया क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कितना 12 वोल्ट। और हाउ मच वर्क इज डन, क्या निकालना है बताओ, वर्क, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए कितना काम हम कर चुके हैं बताओ। पहला काम कर लिया हमने गिवन, दूसरा काम टू फाइंड, ठीक है। तीसरा काम क्या है, इनके बीच में आपस में रिलेशन ढूंढना, ठीक है। तो इनके बीच का आपस का रिलेशन ये है। इस बोर्ड पर जब आप देखोगे तो V, W और Q का रिलेशन कौन सा है बताओ, ये वाला। तो V किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिख कर दिए हैं, ये पेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सारे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये लिख लिया। अब बताओ फोर्थ स्टेप क्या होता है, वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है 12, W पता नहीं, Q 2, तो 12 इंटू 2 और इधर W चल रहा है और इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 24। अब वर्क निकाल रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, जूल में। इतना वर्क करना पड़ेगा 24 जूल वर्क, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। ये मल्टीप्लाई में आया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गए क्या, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर इन टेक्स्ट, पेज नंबर अभी भी चल रहा है 202 और उसके यहां पर चल रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। देखिए सुनिए ध्यान से, ये मैं एक सर्किट बना रहा हूं और इस सर्किट में मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, ये, ठीक है। अच्छा, अब चलिए कोई लोड रहता है वो आप देखते हुए आए हो, ये कोई एक लोड है ऐसा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर इस बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये जो बैटरी है इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या बनती है, केमिकल एनर्जी। क्या बनती है, और वही केमिकल एनर्जी को ये किसको दे देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी करके क्या करने, करंट फ्लो कराते हैं यहाँ पर। ये एक सिंपल सा तरीका है। तो ये जो एनर्जी मेंटेन करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल माने एनर्जी, और एनर्जी का डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा यहाँ पर बताओ, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या लोड करेगा, क्या स्विच करेगा, कौन, बैटरी। तो बैटरी ही है जिसके पास एनर्जी होती है शुरुआत में, है ना, और वो एनर्जी क्या करता है, वो एक तरफ दे देगा, है ना। तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करने का काम करेगा वो कौन करेगा, बैटरी। फोर्स लगाने का काम कौन करता है, बैटरी। वर्क करने का काम कौन करता है, बैटरी। तो बैटरी ही है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करके रखती है,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। सारे काम कौन कराएगा? बैटरी। तो क्या आंसर आएगा? बैटरी। ये ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया बैटरी। बैटरी या सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। अच्छा, सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन, और वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बताओ 1 वोल्ट कब होता होगा? 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क करना पड़े किस पर? एक 1 कूलम के चार्ज पर, है ना, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। तो ये डायरेक्ट लिख चुके हैं, आपको याद होगी। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके पास पहले से है और आप वहां से ले सकते हो, या जो मैंने अभी बोला आप वैसे नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए इसी पेज पर। थर्ड है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल आ गया, फिर से कैसे करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन। क्या क्या गिवन है बताओ? ईच कूलम यानी कि चार्ज कितना गिवन है बताओ हमें? ईच कूलम यानी 1 कूलम। चार्ज कितना बताओ? 1 कूलम। और 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। और हाउ मच एनर्जी इज गिवन? एनर्जी मतलब क्या? वर्क। वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों एक ही बात है। तो ठीक है, चार्ज हमें दे रखा है ईच, ईच यानी 1 कूलम। वोल्टेज कितना दे लगा रखा है? 6 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है? एनर्जी। एनर्जी लिखो या वर्क लिखो, है ना, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, गिवन क्या है और टू फाइंड। अब इसके बाद इनका रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन लिखा हुआ है देखो, V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q। या W क्या होता है एक्चुअल में? एनर्जी तो होती है, तो एनर्जी अपॉन Q भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लिया रिलेशन, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसके बाद फोर्थ स्टेप बताओ क्या होता है? फोर्थ स्टेप होता है वैल्यू पुट करना। तो वोल्टेज क्या है? 6, ओके। W यानी एनर्जी हमें निकालनी है, अपॉन चार्ज कितना है? 1 कूलम। 1 कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 1 और इधर W, ठीक है, 6 आ जाएगा। इतना क्या? जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, या मैं कहूँ इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ईच कूलम ऑफ चार्ज पर, जब बैटरी हमने 6 वोल्ट की लगा रखी हो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सबको समझ आया कैसे किया? ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, और वोल्टेज कितना लगा रखा है? 6 वोल्ट। और पूछी क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या पूछा है? वर्क, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है इनका, इनमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गए इस पेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए कहाँ पर हैं एग्जाम्पल्स? ठीक है, इसके बाद ओम्स लॉ का टॉपिक आता है, फिर आज हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए पेज नंबर है प्यारे बच्चों 208, और उस पर इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स? 220 वोल्ट क्या समझ आया? क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखना 220 वोल्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? रेजिस्टेंस 1200 ओम, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड करने के लिए कुछ, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो यानी क्या पूछा हुआ है बताओ? करंट, ठीक है। तो पहले मैं इतना पार्ट करके दिखाता हूं आपको।
फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैं ए पार्ट कर रहा हूँ इसका। तो ये दो चीज़ें गिवन थी और ये हमें निकालनी है, ठीक है। अब इनका हमें आपस में क्या चाहिए, रिलेशन, और इनका रिलेशन आपने क्या बताया है बताओ, ओम्स लॉ हमने कहीं पर लिखा है क्या? ये जो हमारा फॉर्मूले वाला पेज है इस पर कहीं ना कहीं ओम्स लॉ लिखा होगा ये, और वहां पर ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू, तो V I और R का आपस में रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो यही वहां पर पुट कर देता हूं, देखिए V इज इक्वल्स टू IR, ये है हमारा थर्ड स्टेप, इनके रिलेशन लिखना। V की वैल्यू कितनी, 220, ओके। I निकालना है, R की वैल्यू कितनी, 1200, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, फोर्थ स्टेप। अब इसके बाद 1200 नीचे लेकर आ जाओ, इधर चल रहा है I, ठीक है ना। इसको कैंसिल आउट कराओ, तो ये कैंसिल कराया, ये कितना बनेगा 60, और ये कितना बनेगा 11। 60 से 11 को डिवाइड करके कितना बन रहा है, 0.18, इतना क्या एम्पियर, क्योंकि करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर में आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल तब हो पाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब सबसे पहले गिवन लिख लो, फिर टू फाइंड और फिर उनका रिलेशन, उसके बाद वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आते जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका बी पार्ट भी इसी तरह से कर लेंगे हम लोग, देखिए इसको नोट करते जाना। बी पार्ट पढ़ूं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। फिर से हमें क्या दे दिया बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, ठीक है। और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम, क्या दे दिया, रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, ठीक है। पहला स्टेप हो गया गिवन वाला। अब टू फाइंड हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसमें भी करंट निकालना है, ठीक है ना। V और R, V वही रखा है, R को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो I निकालने के लिए क्या करो, पहले तो इन तीनों का आपस का रिलेशन क्या होता है, V इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V अब वैल्यू पुट करना, नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू पुट करना, पुट कर दो 220, I निकालना है, R की वैल्यू कितनी 100 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो 220 अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये आया 2.2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या बात समझ में आ रही है, ओम्स लॉ बिल्कुल क्लियरली जो ओम्स लॉ में बात कही गई थी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट की वैल्यू कैसी, कम, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट की वैल्यू कैसी, दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस कम कर दिया गया, 1200 से कितना रह गया 100, तो जो करंट बढ़ गया 0.18 से कितना हो गया 2.2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12.4, ओके। पेज नंबर 208 पर एग्जाम्पल नंबर है 4, ठीक है। देखिए उस एग्जाम्पल में क्या गिवन है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर को आपने कितनी सप्लाई दी हुई है, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो सप्लाई है कितने वोल्ट की, 60 वोल्ट की। अगर 60 वोल्ट की सप्लाई अगर किसी हीटर को हम देते हैं तो उसमें करंट कितना फ्लो होने लगता है, 4 एम्पियर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो क्या क्या गिवन है, एक तो वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट, और 60 वोल्ट पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर। ये जो हीटर है, इस हीटर के पास एक वायर रहा होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, V और I हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, तो R निकालने के लिए V I और R का रिलेशन यूज करेंगे। V I और R का रिलेशन कौन सा है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर पुट कर दो, V इक्वल्स टू IR। V कितना है 60, I कितना है 4, रेजिस्टेंस पता नहीं, 60 अपॉन 4 ऐसे ही, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करा लो तो कितना आ जाएगा, 15 ओम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू।
तो ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास इस वायर का है जो इसमें लगा हुआ है, उसका कितना 15 ओम। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज को चेंज कर दें, वोल्टेज 60 वोल्ट की जगह कितना कर दें 120 वोल्ट, अगर वोल्टेज 120 वोल्ट कर दें तो बताइए यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, ये उसने पूछा है। तो देखो अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, वोल्टेज कितना 120 वोल्ट, ठीक, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। क्या हमने वायर को चेंज किया है? नो, वायर को तो चेंज नहीं किया है। अगर वायर चेंज नहीं किया है तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर जो हीटर है इलेक्ट्रिक हीटर का, वायर चेंज नहीं करते हैं, और वायर अगर वही है तो रेजिस्टेंस भी वही रहेगा, क्योंकि जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स रहता है, तो रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक तो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, और अब हमें क्या निकालना है करंट, तो वो निकाल लोगे। V किसके इक्वल होता है IR के, तो यहाँ से V कितना है हमारे पास 120, I पता नहीं, और R की वैल्यू 15 से इसको डिवाइड करा दो, तो I इक्वल्स टू 120/15, तो I का आंसर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। ठीक, समझ आया? तो पहले ये जो इलेक्ट्रिक हीटर था ये 60 वोल्ट पर था और इतना करंट फ्लो हो रहा था, कितना 4 एम्पियर। तो हमने सबसे पहले क्या पता कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा 15 ओम। अब आप वोल्टेज को जब चेंज करेंगे तो कौन चेंज होगा, करंट। रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो मटेरियल चेंज नहीं किया आपने, तो मटेरियल अगर वैसा ही है तो रेजिस्टेंस वही रहेगा। अब वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट निकाल सकते हो, तो रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो अब वहाँ पर करंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ओम्स लॉ लगा दो, तो वो कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर। ठीक है ना। पेज नंबर कौन सा है 208 और इसका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ कितनी 1 मीटर एंड 1 मीटर इज 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है 26 ओम। द डायमीटर इज 0.3 mm, डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, तो ये आ गया कितना। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है बताओ, रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। तो रेजिस्टेंस, लेंथ और डायमीटर ये आपको गिवन हो तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो R और यहाँ पर क्या आता है A/L, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी निकालने का। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है। रेजिस्टिविटी हमें देखो फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है और डायमीटर पता है। तो इसका एक तरीका है, देखो सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास डायमीटर है तो हम क्या पता कर लेंगे, रेडियस कितनी 0.3/2, इतना क्या चल रहा है अभी mm। अब देखो 0.3/2 ये ऐसा ही लिखा रहने दो। mm को मीटर बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिख लोगे 1000 से डिवाइड कराओगे, और यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। ठीक, तो R की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो 3 को डिवाइड करा दो 2 से कितना 1.5, और नीचे अभी क्या चल रहा है 10 की पावर 4, क्या चल रहा है 10 की पावर 4, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है मीटर में। इतना कैसे किया, देखो mm को पहले तो डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करा दिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या किया, mm को मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करा दिया 1000 से, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 0। ठीक, अब नीचे क्या बन चुका 10 की पावर 4, और 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 1.5। तो अब हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ गया। ठीक है ना, ये रेडियस का आंसर आ गया। और इसी से अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा वायर का, एक सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका क्या स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर कितना 2.25,
और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो -8, इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये यहाँ पर रख दी और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर तो 225 आ जाएगा और -4 × 2 -8। ठीक, अब हमें एरिया भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है और लेंथ भी पता है, तो अब क्या निकल जाएगी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रखिए पुट वैल्यू। फोर्थ स्टेप क्या है, वैल्यू पुट करना। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस कितना है 26 इंटू एरिया की वैल्यू पुट करिए 22/7 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी है 1। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिख दिया, ये हमने एरिया लिख दिया और ये लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इन सब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराओगे। देखो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। 26 इंटू 22 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 225 और अपॉन में क्या चल रहा है 7 इंटू, ये 10 की पावर कितनी है अभी -8 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो 10 की पावर -8 तो पहले चल रही है और नीचे कितनी चल रही है 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। तो इन सब का मल्टीप्लाई कराओ, उसको पहले 7 से डिवाइड करा लो फिर आगे सॉल्व कर लो। इन सब का मल्टीप्लाई करा कितना बनेगा 1, इतना अपॉन में क्या 7 और यहाँ पर 10 की पावर -8 चल रही है और ये अभी क्या चल रहा है 10 की पावर 2, या फिर इसको क्या लिख लो अभी 100 ही लिखा रहने दो। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, अब 7 से इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना बनेगा 183.85 और इनटू में क्या चल रहा है 10 की पावर -8। इतनी क्या यूनिट लिखोगे आप यहाँ पर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है ना। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए इसको पॉइंट कितना डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा, 2 डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर कैसा बन जाएगा, सुन लो ध्यान से। अभी हमारे पास आंसर चल रहा है 183.85 इंटू 10⁻⁻8 ऐसा लिखा हुआ है ना, ओम मीटर। अब देखो 183, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 100। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और इनटू में क्या चल रहा है 10 की पावर -8। अब पॉइंट 2 डिजिट आगे लेकर जाना है आपको, तो नीचे कितने जीरो होने चाहिए 4 होने चाहिए। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, तो नीचे कितने जीरो चाहिए 4 चाहिए। तो यहाँ पर अपनी तरफ से 100 से नीचे मल्टीप्लाई करा लो और 100 से ऊपर करा लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नीचे 4 जीरो बन गए, उन 4 जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1.8385 इंटू 10 की पावर, अब देखो ये कितना बनेगा -8 ये है और प्लस की 2 ये है, तो -8 + 2 कितना आ जाएगा -6, इतना ओम मीटर। अब इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, तो 1.8 ये सब कुछ राउंड ऑफ कर दो और इस 3 को एक डिजिट बढ़ा दो 4 इंटू 10⁻⁻6, इतना ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी रही होगी उस वायर की। ठीक है, तो देखो सुनो, लेंथ कितनी है 1 मीटर, रेजिस्टेंट 26 ओम और डायमीटर 0.3 mm। डायमीटर से पहले रेडियस बनाओ 2 से डिवाइड करके, ठीक, फिर mm को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में 1000 से डिवाइड करके, यहाँ से पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा लो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा और ये बन गया 10 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 बन जाएगा। ये हमारे पास डायमीटर से क्या बनकर आ गई, रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया। अब देखो लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, एरिया पता है, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, इन सब का आपस में रिलेशन ये है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA/L। R कहाँ लिखा है, ये एरिया की वैल्यू ये लिखी हुई है और लेंथ की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितने जीरो आएंगे 2। ठीक, अब इसके बाद क्या किया हमने, 26, 22 और 225 और अपॉन में क्या चल रहा है 7,
10 की पावर -8 और 100 ऐसे ही लिखा। इन सब का मल्टीप्लाई कराया तो ये क्वांटिटी आई। तो हमने क्या किया, इसके 2 जीरो को इससे कैंसिल कर दिया। अब 1287 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो ये नंबर बन जाएगा और इंटू 10⁻8 इतना ओम मीटर। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो अगर डायरेक्ट समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है कि पॉइंट अगर 2 डिजिट आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 पावर यहाँ से कम करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वैसे तो हमें ये कहना चाहिए कि बढ़ानी पड़ेंगी। अगर मैथ्स में समझे -8 के में अगर बढ़ा दोगे 2 तो कितना बन जाएगा, -6, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल याद रखने वाली चीज बनाना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि अगर माइनस में यहाँ पर पावर चल रही हो और पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट आगे बढ़ाना हो तो यहाँ पर 8 लिखा है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 6, है ना। 2 नंबर यहाँ पर कम हो जाएंगे जितने डिजिट आप आगे बढ़ाओगे। अगर 3 डिजिट आगे बढ़ाना होता तो यहाँ पर 3 डिजिट कम हो जाती, इस तरह से। ये लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके ही बता दिया कि कैसे चलती है ये चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट हटाओ, क्या आएगा नीचे, 100। अब हमें पॉइंट रिक्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 4 जीरो की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 तब आएगा यहाँ पर। तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक। अब नीचे कितने जीरो बन गए टोटल, 4, उनकी वजह से यहाँ से 4 डिजिट बाद पॉइंट आ गया ये। और यहाँ पर पावर 10 की पावर -8 है और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, ठीक। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -8 और +2 कितना, -6। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, इसको नोट कर लो। सब्सटेंस भी बताना है, ठीक है। तो टेबल को यूज करके बताना होगा। तो 12.2 टेबल खोलिए। 1.84 इंटू 10⁻⁻6, देखो आंसर किसका दिया हुआ है, मैग्नीज, है ना। कंडक्टर्स दिए हुए हैं ना, उसमें मैग्नीज पर आ जाइए, उसका आंसर देखो। रेजिस्टिविटी का आंसर कितना आता है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 इतना ओम मीटर। तो जो ये सब्सटेंस है वो मैग्नीज है, ठीक है ना। ये यहां से लिख लो, ये सब मैग्नीज है, इसकी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है ना।